हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और क्या ज़बरदस्त ये वीक था और क्या कमाल के ड्रामे हमने इस वीक देखे। एक दो तो ऐसे थे, स्पेशली एक जिसने रुला दिया। और मैं यकीन माने बहुत अरसे से हम ये शो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, लेकिन कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी, ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा कि बेख्तियार आँखों में आंसू आ जाएँ और आपको इमोशनली वो इतना ट्रिगर कर दे। और तो ऐसे ड्रामे भी हमने देखे। कुछ ड्रामे ऐसे थे जो अपने नाम के बिल्कुल बरक्स से, नाम उनका कुछ और था लेकिन उनको देख के वैसी कोई फीलिंग नहीं आई। मरीना जी को समझ आ गई मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा वीक था और खुशी होती है ऐसे ड्रामे देखने के बाद कि पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है। और बहुत होप, जिसे उम्मीद महसूस होती है कि और मज़ीद बेहतर काम भी होगा और फिंगर क्रॉस। तो हम जिन ड्रामों का रिव्यू आज करने वाले हैं उनका बताता चलूँ कि मैं रज़िया इश्क मुर्शिद की और सुकून की तलाश में काबली पुलाव खाई गया। वाह बढ़िया आपने कहानी बनाई है। मेरे साथ मौजूद है रिव्यू करने के लिए हमारे ब्रिलियंट जजेस मरीना खान, रुबीना शाह, नादिया खान। ओफ, मैंने वो ड्रामा, मैं जिस ड्रामे की बात करता हूँ वो रज़िया ड्रामा है। मैंने एक्चुअली कल रात को सुबह 4:30 बजे तक देखा और मैं इतना वो देख के वो हुआ कि मैंने कहा मैं मोहसिन को फ़ोन करूँ और मैं कहूँ कि यार तुमने क्या बनाया, बट इतना लेट हो चुका था कि बहुत। लेकिन गलत बात है, ये वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक दिन पहले रात को पढ़ाई करता है और इससे पहले कोई तैयारी नहीं होती। अब हम कहीं फंस जाएं, कुछ पूछना हो मुकर्रम, ये उसका क्या मतलब था? मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। ये गलत बात है। ये आप मैं रिवीजन करता हूँ, मैं एग्जाम से एक रात पहले रिवीजन करता हूँ ताकि याद रहे कि क्या क्या हुआ है। मैं सवाल पूछने की जगह आटा गेम में का मुकर्रम इसका क्या मतलब है? आई डोंट नो, मैंने भी नहीं देखा। मैंने दोबारा देखा, वेरी बैड। मैं हेल्प ही नहीं की मुझे एग्जाम में। मैंने जब आपको हेल्प करने की कोशिश की, आप अपना पर्चा खुद सॉल्व कर चुकी थी। लेट हो चुका था। तो जी ड्रामों का रिव्यू शुरू करते हैं और जिस ड्रामे का तस्करा हम सबसे पहले करने वाले हैं वो प्रोडक्शन है मोहम्मद एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शन की। प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद, डायरेक्टर है फारूक रिंद, राइटर है अब्दुल खालिक खान। कास्ट में शामिल है बिलाल अब्बास, दुर्रे फिशा सलीम, उमैर राना, नूरुल हसन और समिया मुमताज। शुरू करेंगे रिव्यू मरीना जी आपसे। So I quite enjoyed the episodes. It had its flaws, it's got all the जो आगे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन मुझे जो शादी की ओपनिंग थी जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं एक उसके हस्बैंड के बारे में, सो आई लव द इंटरकटिंग के आधी बात यहाँ हो रही है और आधी बात वहाँ हो रही है, तो दैट आई रियली आई एंजॉयड दैट। जो प्रोडक्ट प्लेसिंग थी इट वाज वेरी नाइसली, वेरी टेस्टफुली डन। बिल्कुल इट वाज आइसक्रीम ओह हाँ, सो दैट आई थॉट वाज वेरी टेस्टफुली डन। बहुत you know it fell into the scene. Then comes Durre with a lecture to the politician. वहाँ जाके ना एक sort of nose dive उसने लिया, because आप सोच रहे हैं कि भाई चले वो politician ज़रा सा खैर है तो बदतमीज़, लेकिन चुप हो गया थोड़ा, लेकिन उस जो लड़की के माँ बाप हैं वो कह सकते थे बेटा दिस इज़ नॉट द टाइम एंड प्लेस, और वो इतने बोली जा रही है। मीन आई डोंट गेट इट। एंड देन एक्सेंट नलायक बेटा हाँ, नलेक कहाँ और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। दूसरे बच्चे यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सेंट, यू हैव टू दीज आर द इनिशियल चैट्स वी यूज्ड टू हैव। बस वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया जिसमें वो लड़का भी ताक रहा है और वो लड़के को आई हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लैप। मैंने कहा उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की उस बच्चे ने, और एकदम से वो अपना बाजू में करते हैं। और बिलाल, आई थॉट दैट वाज really cute. So overall love the scenes between the friends, जो chemistry पैदा हुई है उन तीनों दोस्तों में, and I think जिस वे से it been captured मुझे बहुत पसंद, I liked it, so I'm going to give it a 1 था। Yeah. Nice. रुबीना जी। पहली एपिसोड just had quite a bit of flaws. दूसरी शुरू हुई तो भी शुरू में flaws थे till the शादी का सीन, एंड आई सेड कोई नहीं, बस उन्होंने लड़के को उससे बहुत इम्प्रेस करवाना है तो रीज़न दे रहे हैं, वो हो गया, ठीक था। उसके बाद जो एंड था दूसरे एपिसोड का, विच वाज दिस गर्ल टेकिंग द काइंड ऑफ रिश्ता, बात करने गई है अपनी दोस्त से कि एक लड़का है जो इंटरेस्टेड है, और वो बात बहुत मज़े की थी।
बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। फिर अगली एक और रिश्ता जो ऑलरेडी आ रहा था उसी दिन वो आया, वो बात भी मज़े की थी, थोड़ी सी ओवरबोर्ड थी मगर मज़े की थी। आई सेड दिस प्ले इज़ नाउ टेकिंग ऑफ। अब जो अगला टर्न आया है वो ये है कि वो लड़का इस लड़की पे इतना फरेफ्ता हुआ है कि वो कह रहा है मैं इसके लिए गरीब बन जाऊंगा। सो हुक आ गया, और हुक जो है वो इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि एक जगह वो ये कह रहा है कि कुछ भी कर लूँगा, और यूके वाले को, आई लव द यूके गाय, वो जब भी आता है से कहता है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी चाहिए। और दूसरी ही सांस में वो जब बाप के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा है, दे हैविंग अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जिसमें वो माँ को निकाल देते हैं, तो वो कहता है कि फ़िक्र ना करें, मैं आ जाऊँगा तो सब ठीक कर दूँगा। सो अभी जगह ऐसी छुट्टी हैं कि लग रहा है ये कुछ होप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये कह रही बेसिक प्लॉट में चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपने देखे ना, आपने बताया या एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ, प्लॉट है, राइटिंग में फ्लॉज है। तो इमोजी दे दें आप। Okay, my emoji would be this time. Where is my one thumb up? नादिया। आप शुरू में कह रहे थे मुकर्रम कि हमारे ड्रामे बहुत अच्छे बनने लगे हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग जो ड्रामे बना रहे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग ब्लडी फूल्स हैं, एंड दे शुड स्टॉप बिलीविंग दैट। जब हम बाहर के ड्रामे देखते हैं, ईरानी, टर्किश, उसमें ड्रैग हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं चीज़ें, फ्लॉज नहीं होते हैं कि जिस पे अक्ल दंग रह जाए कि यार ये क्या इसने सोचा। 10 लोग उसको रिव्यू करते हैं, बनते हुए, बनाते हुए, देखते हुए, हमारे लगता है सुन हो जाते हैं। एनीवेज, इस ड्रामे में कुछ मोमेंट्स क्यूट लगे ओनली बिकॉज ऑफ द अमेजिंग एक्टिंग बाय द एक्टर्स, उसी वजह से व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन पीछे जो इतने कमाल लोग बैठे हैं, जो पेमेंट्स ले रहे हैं, जो साइंड है, जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेटेड हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस क्यों ये चलने दे रहा है, समझ नहीं आती। सबसे बड़े जिसमें टॉर्चर है इज़ दी OST। मेरा दिमाग ख़राब हो गया वो OST सुन के। ये PTV में पहले ऑर्केस्ट्रा होता था, मेरा ख्याल है मरीना जी को 80s 70s में ये चल रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली वो, इससे बुरा OST मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। वर्षित मेरा और चला जा रहा है, इट इज़ सच अ बैड OST। और मैं वो एयरबड्स लगा के सुन रही हूँ। आधा तो मेरा ड्रामा इसलिए ख़राब हुआ बिकॉज ऑफ द OST। आई डोंट नो, मैंने अच्छे सीन्स भी मिस किए हैं बिकॉज ऑफ द बैड साउंड दैट वाज इन माई ईयर्स, इरिटेटिंग मी, किलिंग मी, ड्रिलिंग इन माई ईयर्स। स्टॉप इट। OST या म्यूज़िक होता है सीन को सपोर्ट करने के लिए। आप इतना अच्छा सीन शूट कर रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है, तो पता टक पटका, वो क्या है? द ऑर्केस्ट्रा इज़ उफ, बस ये ख़राब कर रहा है। प्लीज़ अगर अभी एडिट में है तो इसको बंद कर दें, इसकी आवाज़ कम कर दें, OST चेंज कर दें, क्योंकि OST तो एक मरे हुए ड्रामे को उठा लेता है। हमने उसको देखा, मुझे प्यार हुआ था, राइट? तेरे बिन में OST वाज अ बिग फैक्टर। सुकून में इट्स ड्राइविंग द ड्रामा। सो व्हाई दिस ड्रामा? इट्स किलिंग इट, इट्स इरिटेटिंग एक्सट्रीमली। और इतना बुरा वक्त का है ना, मतलब पुराने वक्तों का ऑर्केस्ट्रा, और वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुझे लग रहा है रिकॉर्ड भी चलते फिरते किया। बहुत बुरा रिकॉर्ड हुआ है, बहुत बुरे इंस्ट्रूमेंट के। जो मेरा इसने अच्छी सीन्स भी जो मेरे ख़राब हुए ना, बिकॉज ऑफ द हॉरिबल OST। एंड प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट, इसको हटा दें तो ड्रामा बहुत बेहतर लगेगा। सो दिस वॉज टॉर्चर फॉर मी, सॉरी, दिस वन। थम्स डाउन। ओके जी। ओनली बिकॉज ऑफ द OST दैट स्पॉइल्ड माय फन। ओके, राइटिंग की बात करी जाए, राइटर है इसके अब्दुल खालिक खान। मरीना जी? I think I'm going to say 6 at the moment. 6. रवीना जी? So 6. 6, गुड जॉब। Good job. 6 6। तो जी, पब्लिक की राय जानते हैं, और इश्क मुर्शद को राइटिंग कैटेगरी में पब्लिक ने कितना वोट किया है? टोटल वोट कास्ट हुए 9400, और अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए हैं 846, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको 10 में से, ठीक है, which is very nice. ड्रामे की व्यूअरशिप तो बहुत ज़्यादा भाई 10 million। Very Really? nice. Already? हाँ, 10 डायरेक्शन की बात करी सबसे जाए, और highest डायरेक्शन rated है। है फारूक ग्रीन साहब की, और मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं जब ये रिव्यू शुरू होगा तो मैं पीछे पूछता रहूँगा गाहे बगाहे। I'm going to say 6.5. 6.5, गुड जॉब। रवीना जी? So hope है। So for that hope I'll give him a 6. 6, गुड जॉब। Good job. नादिया? 5।
5। Yeah. अब डायरेक्शन की बात करी जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 10,100 हुए हैं और फारूक रिंद साहब के हिस्से में आए हैं 909, 9% बनते हैं, 0.9 भी इन्हीं को मिले 10 में से। गुड जॉब। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और मरीना जी नॉमिनेट है दुर्रे फिशा, सलीम। I will give her right now a 6.5. 6.5, गुड जॉब। रवीना जी Definitely give her a 7. 7, नादिया 7 7। still. ऑडियंस ने जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं वो 10,000 किए हैं और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 8% मिले हैं, 0.8 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से 10 में से। अब बात हो जाए मेल हमारी audience है, एक्टर ये की, फर्क audience। नॉमिनेट है इस ड्रामे से बिलाल। I think I'll give him an 8. I love it. I absolutely. वेल डन बिलाल, I really, really love it. वेरी वेल डिजर्व। So here I'll give him a 6. 6, गुड जॉब। नादिया 8 and 8 for the friends also. This is for the group. 8 is for the group. मिल के सीन उठाए हैं इन्होंने माशाल्लाह। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में 11,500, 2,185, 19% बनते हैं, 1.9 मिले इनको 10 में से। Huge fan रवीना जी किया। बड़े आप करीब करीब बता रही हैं। हाँ, Rubina ji ready? तो जी ये हो गई बात ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है सुकून। उसने कितना सुकून या बेसुकून किया हमारे जजेस को दिखाएंगे आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में। नाडिया ने अपना पल्लू संभाल लिया है, नेल पॉलिश लग चुकी है ब्रेक में और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। बहुत बिजी थी मैं इस ब्रेक में। बहुत काम थे भाई मुझे। मतलब ड्रामे इश्क मुर्शिद में दुल्हन के हाथ में वो नेल पॉलिश लगे उसी से याद आया, नेल पॉलिश उसी से याद आया कि नेल पॉलिश तो मैं लगाई नहीं, मैं वहीं छोड़ दिया मैंने मेकअप रूम में। तो जी जिस ड्रामे का तज़किरा हम करने लगे हैं उसका नाम है सुकून। चैनल एयर डिजिटल प्रोडक्शन आई ड्रीम एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर है मिसबाह नौशीन और कास्ट में शामिल हैं एहसन खान, सना जावेद, अतीका ओढो, उस्मान पीरजादा, लैला वासी, एहसन तालिश, खाकान, शाहनवाज और कुदसिया अली, सिद्रा नियाजी एंड अदर्स। और OST बहुत ही कमाल का है जिसे गाया है शिया गिल और हसन शेख और रोशान ने। और रुबीना जी शुरू करेंगे आपसे। आपको सुकून मिला या बेसुकूनी? अभी सुकून की तलाश है। मिला नहीं सुकून? नहीं, अभी नहीं मिला। ये पैटर्न जो है ना, ये कुछ मैं वाला पैटर्न है। हमें पता है असल कहानी आनी है और असल कहानी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम बचेंगे, हम रहेंगे आपके साथ या नहीं, दैट हैज़ टू बी सीन। बिकॉज अभी जिस तरह से कहानी जा रही है, इट्स बिट ड्रैग, इट्स स्लो, द सिचुएशंस आर अनरियल, अनरियलिस्टिक, द फ्लॉज आर इन योर फेस, जैसे कि रिक्शा नीला ऑरेंज, और एक नीला रिक्शा लेना अवेलेबल करना कितना मुश्किल था। सो आई एम जस्ट सेइंग देयर वर 3 पीपल, द डायरेक्टर ऑफ कोर्स, द एक्टर हरसेल्फ एंड द एडिटर। इवेंचुअली तीनों में से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस सिचुएशन की। एडिटर फिक्स कर सकता था एडिट पे इसको बहुत आराम से, डायरेक्टर भी फिक्स कर सकता था और एक्टर भी फिक्स कर सकता था। अगर नहीं चलिए सब कुछ हो गया, शूट भी हो गया, कुछ नहीं हो सकता, एडिट पे यू ठीक फिक्स हो दो जाती। बड़े स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्ले, एक एक्टर और एक डायरेक्टर ही होते हैं राइटर के बाद, है ना। एडिटर तो इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है। उन 2 बड़े स्टेक होल्डर्स ने कैसे मिस किया? Editor is a big stakeholder. बट डायरेक्टर से बड़ा,
No. मेन एक्टर से बड़ा? But he is one of the. I'm saying that's what I'm saying. That is what I'm saying. उनसे बड़ा नहीं है ना? उनसे बड़ा नहीं है, लेकिन that is what I'm उसके saying. वो देखिए वो होगी, गलती हो गई, नहीं पता चला, एक पहले शूट हो गया, लेकिन जब एडिट टेबल पे आ गया, जो प्रीव्यू होने लगा, उस वक्त यूं फिक्स हो सकता था। फिर उस वक्त भी डायरेक्टर Director देखता है को- देखता है कि हाँ, उस वक्त- बिल्कुल मैं कह रही हूँ बिल्कुल। एडिटर तीसरा स्टेक होल्डर है मगर सबसे छोटा। हाँ। ठीक है, और दो बड़े स्टेक होल्डर्स, लड़की उस रिक्शे में बैठी, उसको नहीं पता चला कि कल मैं दूसरे, उसने नहीं, अच्छा उसको शायद यही नहीं पता कि ये उसी सीन से जुड़ा है। हाँ, उसे नहीं पता। बट क्यों नहीं पता चला तुम्हें? Because स्क्रिप्ट कौन पढ़ता है? सर रक्षा तो फिर एक छोटी चीज़ है, उसमें तो बहुत ये बहुत बड़ी चीज थी। नहीं, इसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ें उसमें नहीं, मौजूद ये बहुत बड़ी चीज थी। ये इतना बड़ा भंड है, ये इतना इन योर फेस है, बिकॉज ये आप 2023 में कैसे कर सकते हैं? हम दुनिया के ड्रामे से compete करना चाहते हैं, शो से। ड्रामा बहुत कम जगहों पे बन रहा है, हम नेटफ्लिक्स से compete करना चाहते हैं, हम फिल्मों से compete करना चाहते हैं बॉलीवुड की। ऐसे करेंगे? तो आप क्या इमोजी दिखाएंगे? सो मुझे लगता है कि ज़रा तेज़ कर देना चाहिए अभी के लिए। इट्स ना दिया। अच्छा, एक तो बहुत हाई बजट पे ड्रामा शूट हुआ और इनका जो फोकस है ना मेन, कि मुझे बड़े स्टार्स मिले और मेरा ड्रामा इतना खूबसूरत लगे, हर फ्रेम ऐसा हो, आई थिंक वो पसंद करते हैं खूबसूरती। तो यहाँ जो फोकस है इज़ द ब्यूटी शॉट्स। ये याद रखिएगा, ड्रामा देखते हुए आपको ऐसी ऐसी खूबसूरती नज़र आएगी कि जो बहुत यानी बड़ी बड़ी इतने बॉलीवुड फूल फिल्मों खा लिए उन्होंने में कि मैं मकसद ये ड्रामे है। की शादी के लिए फूल बचे ही नहीं। देखो हर मैंने सारे फूल मैंने देखा इस कि हैदराबाद के इस फार्म हाउस पे आ चुके हैं। बड़े कम डायरेक्टर्स हैं जो हर चीज़ पे फोकस किए हैं, राइटिंग पे भी, इस पे भी। यहाँ सिराजुल हक का इस ड्रामे में जो फोकस है इज़ द ब्यूटी ऑफ द ड्रामा। हर फ्रेम उसका एक लगे, एक पोएटिक सीन है, इसलिए OST बहुत खूबसूरत। जिस तरह उसको, अब उसका जो सिर्फ टाइटल पिक्चराइज होना था, गवादर गया उसके लिए, और बड़ा सुबह सुबह जाना। दिन में 2-2 सीन्स शूट हुए हैं इस ड्रामे के, 1 सीन 2 सीन। गाड़ी का एक सीन है तो ट्रक मंगवाया गया, ट्रक के ऊपर गाड़ी रखी, अंदर कैमरा बाहर कैमरा, नो एक्सपेंस पेड। तो वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है ना वो खूबसूरती में है। स्क्रिप्ट तेरे बिन का भी स्ट्रेंथ नहीं था, तो इधर भी आपको स्ट्रेंथ में बहुत, आपको मतलब स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ और लॉजिक इस ड्रामे में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत, जो हमारे लोग हैं भी बड़े ड्रामाई और ख्वाबों में रहने वाली बच्चियाँ और बच्चे, उनको इसमें एक ख्वाबी हीरो हीरोइन खूबसूरती मिलेगी, बट दैट्स इट। इवन कलर पैलेट्स इसमें फिक्स्ड हैं कि जी आपने ब्लू पहनना है एहसन ने, खाकान ने वाइट्स पहनने हैं, और जो हमारी हीरोइन है वो मूव लाइट कलर्स में रहेगी। जो बाजार था फर्स्ट एपिसोड में वो बनाया गया था। वो तो obviously ये- पता चल रहा था वेरी ऑब्वियस। कितना बड़ा बाजार वो था। भी बहुत बुरा। कौन से बाजार में कपड़े लटक रहे तो होते हैं? बहुत खर्चा हो के बहुत महंगा ड्रामा कोई है, शादी और नहीं आप था। इसमें तो बहुत emoji दिखा दे खूबसूरती आप इस महंगे ड्रामे के लिए। खूबसूरती के लिए मैं दूंगी, खूबसूरती के लिए 1 बहुत एफर्ट है, बहुत एफर्ट है। महीना जी। मेरे लिए अभी तक ड्रामा कुछ नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि सीन्स शूट हुए में खूबसूरती भी है, सब कुछ है, आपको लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इस पे पैसे खर्च हुए, लेकिन एक शादी है जो खाली है, बिल्कुल उसमें कोई लोग नहीं है। बिल्कुल। इट्स हमेशा जब तस्वीरें खिंचनी हैं तो यही It's like 4 लोग, पूरे ये खानदान scene- में ये 6 लोग हैं बस। ये सीन अलग से, खानदान में कोई ये नहीं। सीन अलग से शूट हुआ है, ये सीन अलग से शूट हुआ है, ये सीन अलग से, और इसको आप जोड़, सो इट्स नॉट, मैं कह रही हूँ कि जो इस ड्रामे की पोटेंशियल है वो स्टोरी और डायरेक्शन की वजह से लैक कर रहा है। इट्स लैकिंग इट। यू गॉट योर स्टार्स, यू गॉट द खूबसूरती। द ओनली थिंग, एज नादिया सेज, इज द फैक्ट दैट आपने आर्ट पे whoever your art designer is done a very good job, because शानज़े का जो बेडरूम है ये वही वाला बेडरूम है जो इसका ब्यूरी क्रीचर, क्या नाम है हमारी, उसके भाई का है। ये वही वाला बेडरूम है जो तेरी मर्जी में मिकाल वगैरह। और जब शानज़े का बेडरूम हमने देखा, इट वाज सो ब्यूटीफुल। यस, I couldn't get it. इट वाज बिकॉज़ आई शॉट इन देयर, आई शॉट मुश्किल देयर, सो आई नो दैट बेडरूम का चप्पा चप्पा जाता है। आज के तो तारे नजर आ रही हैं It टीवी was की so बेचारे के कमरे beautifully में। shot up. मैं वालों के Meaning सारे खुद उन्होंने ही लेके थे। बिल्कुल from the bed linen to it was just so beautifully done. It changed the look of the whole place. So emoji. I want to give it that, but I won't.
है ना, इसके बीच में कुछ होना चाहिए फॉर दिस ड्रामा। इसके भी बीच में राइटिंग की बात कर लें, मिसबा नौशीन राइटर हैं, रुबीना जी So, I mean, writing for me is a 5 for now. 5 ओके जॉब, नादिया 5 ओके जॉब, महीना जी राइटिंग के ये couple are doing fine. ओके जॉब। Sorry. राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 9400 हुए हैं और मिसबाह नौशीन के हिस्से में आए हैं ओह ज़्यादा। 800? 188। 2% बनते हैं, 0.2 सुकून को मिले हैं, बहुत कम इतना मिले कम? हैं। ठीक ही मिले हैं। चले। हमारी ऑडियंस भी ना माइत्रा होगी है बस, उनको भी लॉजिक चाहिए, ऐसे नहीं देंगे या है ना। डायरेक्शन की बात कर लीजिए, सिराजुल हक, रुबीना जी So, अभी के लिए 5 ही हैं, ओके? 5 ही Fine. नंबर हैं आपके। अभी 5 ही हैं। ओके जॉब, नादिया 6 फॉर द 6 गुड जॉब, महीना जी I would say, I'm so sorry, 4.5. 4.5। तो जी पब्लिक की बात की जाए तो डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं और सिराजुल हक साहब के हिस्से में 606, 6% बनते हैं, 0.6 मिले इनको 10 में से। कितने मिले? बात हो हाँ, जाए 600। फीमेल एक्टर की, सना जावेद, रुबीना जी I have a 5 for her also. 5 अभी तक हाँ, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ओह वेरी नाइस। नादिया सो तो नंबर 6, महीना जी So 5. 5 ओके जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,000 हैं टोटल वोट और सना जावेद के हिस्से में आए हैं 4% बनते हैं, 0.4 इनको ऑडियंस की तरफ से मिले हैं 10 में से। अब बात हो जाए मेल एक्टर की तो इस दफ़ा खाकान शाहनवाज नॉमिनेट हैं, रुबीना जी I'll give him a 6. 6 गुड जॉब, नादिया डायलॉग डिलीवरी तो 7 गुड जॉब, महीना जी So I'll give him a 6.5. I think he's doing a good job. गुड जॉब। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 11,500 किए हैं और इनके हिस्से में आए खाकान शाहनवाज के में 230, 2% बनते हैं, 0.2 मिले इनको 10 में से। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल सुकून का। ऑडियंस से ज़्यादा वोट नहीं दिए लेकिन TRPs अच्छी आ रही थी और इसने कुछ ज़्यादा सुकून हमारे जजेस को भी नहीं दिया। अब जिस ड्रामे की तरफ चलेंगे, क्या कमाल का ड्रामा है, जब से आया है छाया हुआ है। आज हम सैटरडे वाले एपिसोड में उसका रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि संडे के लिए हमने बचा के रखा है एक और बहुत अच्छा ड्रामा। तो जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे ब्रेक के बाद, उसका नाम है काबली पुलाव। हमारे साथ रहिए। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और नादिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि इन्हें एकदम पता चला कि सवाल तो दूसरा आ गया है, काबली पुलाव आ गया है। इन्होंने तैयारी की हुई थी मैं की क्वेश्चन पेपर में सवाल आ गया काबली पुलाव। तो नादिया तैयारी करें, मैं बताता चलूँ कि चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, प्रोड्यूसर है कैसर अली, राइटर हैं जफ़र मेराज और कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफन, अब्दुल्ला फरतुल्ला, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान। और OST भी बहुत कमाल का है इसका, जिसको गाया है समी खान एंड निमरा रफ़ीक और लिरिक्स हैं समी खान की। तो नादिया आपसे शुरू करेंगे। इस ड्रामे का मैंने इस दफ़ा एक चेंज नोट किया कि इसका थंबनेल चेंज हो गया, जो कभी नहीं हुआ। काबली पुलाव का एक ही चलता आ रहा है, इस दफ़ा थंबनेल अब बारबीना आ गई है। आई डोंट नो, मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा थंबनेल बनाया है, बहुत ही ऑर्डिनरी है, जो कि मैं ख्याल यूट्यूब खुद देता है और आपने चूज़ कर लिया, उस पर कोई ख़ास मेहनत नहीं हुई थी। कुड हैव बीन अ बेटर थंबनेल, बल्कि प्रीवियस बेहतर था, लेकिन चेंज क्यों हुआ दैट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी 15 वीक्स के बाद। साथ में जो चीज़ नहीं चेंज हुई वही ऑडियो, कहीं कहीं बहुत बुरी ऑडियो, स्पेशली जब बारबीना मज़दक को से रोटियां ले रही होती है तो लगा जैसे मेरा माइक पे मार के दिखाऊँ ज़रा हाथ वाली ऑडियो चली। मैं कहा हाय ऐसे क्यों चल गई, लग रहा है वो सीन डब हुआ है और बहुत बुरा डब हुआ है। आई डोंट नो व्हाट, समथिंग वेंट रॉन्ग। एक चीज़ और जो नोटिस की कि
हाजी साहब आयशा को देखने हॉस्पिटल गए हैं और उसके बाद उसको बच्ची कहती है कि हाजी साहब उससे मिल लें। अब वो अंदर गए हैं, सीन ही नहीं है। दैट सीन इज मिसिंग इन द एपिसोड। वो क्यों मिसिंग? हाँ, ज़रूरी नहीं था। लेकिन नहीं, फिर भी नहीं, मुझे लगा कि वो एकदम उसके बाद दूसरा सीन आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उसका मिसकैरेज हुआ है, वो कुछ तो उनको, जो उनका रिलेशन है, कुछ उसने उनको कहना चाहिए था आयशा को, कुछ तो बात करनी चाहिए थी। कुछ भी नहीं था कि जी बस आपको अंदर बुला रही है। मुझे लगा वहाँ एक सीन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। आई फेल्ट दैट। और एकदम फिर बारबीना पे स्विच कर गए जहाँ मज़दक उससे बात कर रहा है। और इस एपिसोड में बारबीना और मज़दक के बहुत बहुत अच्छे सीन्स थे, बहुत ही अच्छे सीन्स थे। एंड आई हैव अ फीलिंग कि हाजी साहब को पता है और हाजी साहब को ये जानते हैं कि ये बारान है, मुझे लग रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इधर ही रुको। और ये भी उनको समझ आ गई कि ये पिटा है, इसी से पिटा है और पीछे उसने बदतमीज़ी की है, इसलिए क्योंकि वो अकेले उसको शायद नहीं गार्ड कर सकते, उन्होंने कहा अब इधर ही घर में आके रह जाओ। आई हैव अ फीलिंग में भी आगे जाके रिवील होगा तो तब मुझे एक स्पेशल अवार्ड लेकिन दीजिएगा। मुझे शुरू में ये समझ था, लेकिन जब वो ये कहते हैं ना कि मुझे इसमें अपना भाई नजर आता है, वो ट्रिक करने के लिए, वो चीट, वो जरा कहते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए किया है। बट हाईलाइट वाज साकिब समीर, जो उनकी पिटाई हुई और जो उनके एक्सप्रेशंस थे पिटने के बाद। व्हाट अ मैनिपुलेटिव कैरेक्टर। तबाही के नहीं कहते, जबान का प्रॉब्लम है। जबान का वो मसला मैं कुछ और कह रहा था, वो कुछ और था। हाँ, मैं तो रिक्शे की बात कर रहा था, वो समझी नहीं जबान का प्रॉब्लम। तो यस, thumbs up, well done. मेरा जी काबली पलाओ। It started a little on the slower side, and मैंने कहा कि अच्छा ये सीन ज़रा ड्रैग हो रहा है, जो पहले चम्मो और उसका गफ़ार का सीन था। And then जो टर्न उसने लिया है, because as Nadia said, जो कुछ नादिया ने कहा, I agree with all of the things she said, जो उसने एकदम से वो टर्न लिया है, and then बारान comes to save the day, मेरे लिए एक बहुत it was intense, it was suspenseful. Is there a word? Suspenseful? Yeah, it is. Because मैं आजकल जो मेरा एक mindset चल रहा है, वो मैं suspense या tension नहीं देख सकती। तो I watch even in romantic comedies, वो tension वाला time आता है, मैं ज़रा सा fast forward करके देखती हूँ। फिर ये I did the same with this. मैंने कहा मैं नहीं आया, because क्या होगा, you know, it was like what the hell is going to happen, who's going to fight. And that scene then when she comes and the scene between Chammo and Barbina, I thought that was very nice. Chammo did a lovely job because she's almost begging her, and she's understood, a woman to woman, she's understood this is her husband, you know. Excellent. ये प्रोमो में लगता है हमेशा। हमारी प्रोमो की लाइंस होती हैं और मरीदा जी के साउंड इफेक्ट्स होते हैं प्रोमो में, ऐसे बनाते हैं प्रोमो। रुबीना जी, It's too good. सो देखो, अभी 2 प्लेज हमने किए हैं रिव्यू, और दोनों में मुझे शिकायत थी राइटर से, बेसिक। उसके बाद बाकी लोग जो आए और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, बट द बेसिक इशू इज़ विद राइटिंग राइट नाउ इन दिस इरा दैट वी आर। हमारे ड्रामे का अगर कोई में कोई कमी है ना, तो वो सिर्फ राइटर्स के खाते में है। यहाँ आप देखो कि सिचुएशंस जो हैं, बारान को घर से निकालना है, बारान को वापस लाना है, यू नो, एक लड़की तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है आगे के लिए, जो बच्ची जिसका हाथ जख्मी हो गया था। किस तरह से खूबसूरती से, रियलिस्टिक तरीके से, फिर भी किसी को हो सकता है उस पर इख्तलाफ हो, बट वो बहुत थोड़े लोगों को होगा, और वो भी यू नो कैन बी जस्टिफाइड। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है, और उसको किस खूबसूरती से, जैसे अभी नादिया ने कहा कि जब वो कहती है कि क्यों तुमने छम्मो, जब गफ़ार को क्वेश्चन करती है तो वो कहता है ज़बान की वजह से ना, क्योंकि मैं कुछ कहता हूँ, ज़बान का मसला है। बहुत अच्छा लिखा है तो है ना, स्टीयर कैसे करते हैं फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, जस्टिफाई कैसे करते हैं। उसको निकाल दिया क्योंकि उस औरत ने कह दिया था कि तुम चले जाओ यहाँ से, और फिर उसके बाद किस टेंशन मोमेंट्स कैसे देते हैं। पिछली एपिसोड में जुर्रत, वो सब करने के बाद साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और वो वहाँ मौजूद है। पिछली एपिसोड में टेंशन मोमेंट आया था जब बारबीना रात को उठी थी, वो उसने दिन में देखा, बेहोश हुई, जो भी हुआ, दोबारा देखा, रात में फिर उठ के बाहर गई है।
अगर हम उस एक औरत के दिमाग से देखें ना, हम सोचते हैं कि इसको तो देखना है एक दफ़ा बारान को। आई मीन वो हस्बैंड था उसका, वो वहीं बैठ गई, वो टेंशन क्रिएट हुई उस जगह पे उसके बैठने की। दिस इज राइटिंग फॉर एक्सीलेंस फॉर मी। सो मैं तो 3 थंब से नीचे नहीं आऊंगी। दूसरा हाथ मेरा। ओके सर, 4 दिस टाइम। जबरदस्त। नादिया, राइटिंग। 9 तशवीर भी सकते मैना जी। So मैं दोनों का एक साथ मेरा Okay. because I As feel always. I can't separate the two. मेरे लिए तो एक बहुत biased opinion है। नहीं, biased नहीं है ये। It is 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 10. Well done. It's too good for me. 9 for sure. पक्का 9। अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 9400 हुए हैं, अच्छा। और ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में इस ड्रामे से आए हैं 4700। इनके नंबर कोई और इस दफ़ा लेके गया। I'm so glad. I'm so और glad. एक चले। हमें पता है कौन हाँ। है। नहीं, 2 जगहों में बटेंगे, दोनों जगह में बटेंगे जो आगे आ रही हैं, बट एक जगह एक जगह जरा- जहाँ For sure. जहाँ वाकई बनता है, हाँ, जस्टिफाई है, हाँ। क्योंकि नॉर्मली इनकी जो परसेंटेज मुझे बन रही थी पिछले उम्मीद शोज भी में, नहीं थी हाँ। कि रजिया को भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो नहीं। जितना आपको या, पता है या, हमने या। लास्ट वीक रजिया नहीं किया था, Exactly. लोगों के 90% कमेंट्स ये थे कि आप लोगों ने मिस कैसे कर दिया रजिया का लास्ट हाँ। एपिसोड, Exactly. कैसे मिस कर दिया। Exactly. एनीवे उस पे तो चलेंगे। डायरेक्शन की बात हो जाए, नादिया। 9 या बट अगेन अमेजिंग जो हुआ, बहुत अमेजिंग। रुबीना जी। 9 for sure. This was a fabulous episode. Fabulous. वेल डन। अब बात हो जाए डायरेक्शन की। जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 4,252। 42% बनते हैं। 4.2 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। पहले जितने नहीं है लेकिन मिले हैं। But we're happy that जहाँ जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं उनको वो जाना बहुत चाहिए। जबरदस्त जगह। तो अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और सबीना फारूक एक दफ़ा फिर से नॉमिनेट हैं ड्रामा सीरियल काबली पुलाव से। नादिया। 9 मैना जी। 9. Very good. 9। I think an 8 for her for sure. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,000 किए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 4,700, जो कि 47% बनते हैं। 4.7 इनको मिले हैं। इनके भी नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं पहले के मुकाबले में। अब बात हो जाए मेल एक्टर की, और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं साकिब समीर। for this episode Saqib is 10 amazing वेरी वेल डिजर्व साकिब। मैना जी। So Saqib, बच्चे, well done. Numbers. I'll give him a 10 for this episode. Generous, very generous. रुबीना जी। So absolutely a 9 for her. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 11,500 किए हैं, और काबली पुलाव से साकिब समीर के हिस्से में हैं 4,830। 2% बनते हैं। 4.2 मिले। Absolutely. Very तो good. ये थी Very good. Very good. यहाँ पर आप एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं मरीना जी की। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आपके सामने किया, जिनमें शामिल था इश्क मुर्शद, सुकून और काबली पुलाव, और खुल के तबसरा हुआ है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा सबसे बेहतरीन गया, यानी काबली पुलाव। लेकिन एक बेहतरीन ड्रामा बाकी है, लेकिन वो आज आपको नहीं मिलेगा, वो आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रज़िया। और उसके साथ शामिल होकर रिव्यू करने के लिए ड्रामा सीरियल मैं, उन दोनों का रिव्यू करेंगे कल। इसी के साथ ही आज के एपिसोड में नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।